नमस्कार दोस्तों। हम मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 को कर रहे हैं। इसमें हम 17वां सवाल को करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, उससे 1 से 16 तक के सवालों को सॉल्व किया है। तो आइए इस वीडियो में हम 17वां सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ए का वैल्यू दिया है और आई का वैल्यू दिया है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2 आई। चलिए फाइंड करते हैं। पहले अपना ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 4 -2 -2 3 4 -2 और -2। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? रो इंटू कॉलम। ठीक है, तो रो इंटू कॉलम पे चलेगा। चलिए, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का क्या होगा? तो फर्स्ट रो और फर्स्ट रो कॉलम में गुणा कर देंगे। 3 × 3 प्लस -2 × 4। अब क्या हो जाएगा? सेकंड कॉलम ज्ञात करना है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में गुणा कर देंगे हम। तो ये हमारा हो जाएगा 3 × -2 और प्लस -2 × -2। अब इसके बाद 4 - 2 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 × थर्ड प्लस -2 × 4। ये हो गया। फिर हमारा सेकेंड कॉलम ज्ञात करेंगे तो 4 × -2 और प्लस -2 × -2। इस तरह से हमने ए स्क्वायर ज्ञात कर लिया। इसका वैल्यू हो जाएगा 9। 9 में से ये 8 हो जाएगा तो 1 बचेगा। और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो ये प्लस, तो ये -2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8। तो 4 बच जाएगा यहाँ पे। 4 दूनी 8 और 2 दूनी के 4। तो ये 4 -4 बच जाएगा। ठीक है, आगे अब इसको क्या कर देंगे? ये स्क्वायर निकाल लिया हमने। ये के ए माइनस 2 आई। तो यहाँ पे निकाल लेंगे ए स्क्वायर बराबर क्या है? के ए माइनस 2 आई। चलिए कर देते हैं, डायरेक्टली हम निकाल लेते हैं। के ए के वैल्यू क्या है हमारा? 3 4 -2 -2 आई का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा आ जाएगा 3 के -2 के 4 के -2 के। ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 ये हमारा वैल्यू फाइंड हो गया। अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमने क्या ज्ञात किया है? 1 4 -2 और -4। ये क्या फिर लास्ट में ये क्या हो जाएगा? इसको घटा देंगे तो 3 के -2 और -2 के -0 और थर्ड कॉलम है ही नहीं तो छोड़ देंगे। 4, सॉरी ये के है। 4 के माइनस ये 0, सेकेंड सेकेंड कॉलम 0 और ये हो जाएगा -2 के -2। ये हमारा वैल्यू आया। ठीक है, ये किसके बराबर? इसके बराबर आ गया। ये हो जाएगा 1 4 -2 -4। अब इक्वेशन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? 3 के -1 -2 1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल टू 3 के -2। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 3 के बराबर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 2 2 + 1 हो जाएगा और के इक्वल टू 3/3 = 1।
फिर ये -2k हो जाएगा, इजक्वल टू क्या ले लेंगे, -2 ले लेंगे, तो k इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा वो। चलिए ये 4k हो जाएगा, तो 4k इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, k इजक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4, नहीं वो, ये -2k, -2 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -2k इजक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 + 2, और k इजक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/-2 यानी कि 1। चलिए ये हमारा k का वैल्यू सब में 1 आ रहा है, तो यही हमारा k का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल 18 नंबर पे। हमारा 18 नंबर सवाल है, ए हमें दिया हुआ है 0 tan α/2 और -tan α/2 और 0। ठीक है, हमें शो करना है, क्या शो करना है, यानी दिखाना है या सिद्ध करना है, i + a = i - a, ये हमारा हो जाएगा cos अल्फा - sin अल्फा और sin अल्फा एंड cos अल्फा, ये हमें शो करना है। तो चलिए LHS बराबर RHS हमें सिद्ध करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो i + a = क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, क्योंकि ये 2/2 है, इसलिए 2/2 का ही लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 0 -tan, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, tan α/2, tan α/2 और ये 0। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा 1 + 0 1, 0 + 1 -tan α/2, 0 + tan, ये हो जाएगा α/2, और ये हो जाएगा 0 + 1। ये हमारा i + a वैल्यू आया। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ज्ञात कर लिया, अब राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, i - a और मल्टीप्लाई है cos अल्फा - sin अल्फा एंड cos अल्फा से मल्टीप्लाई है। तो करते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 में माइनस है हमारा a, तो a का वैल्यू क्या है हमारा, 0 -tan α/2, ये हो गया tan α/2 और ये 0। ठीक है, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, cos अल्फा माइनस, सॉरी ये माइनस यहाँ नहीं रहेगा, sin अल्फा एंड cos अल्फा, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है। ठीक है, करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, में घटेगा, तो घटेगा तो वो हो जाएगा 1 - 0 0 माइनस, ये -tan α/2, फिर नीचे जाएगा 0 -tan α/2 और 1 - 0, ये हो जाएगा हमारा, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, cos अल्फा sin अल्फा एंड cos अल्फा, ये हमारा आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ पे फाइनली हो जाएगा 1 - 0 1, ये प्लस tan α/2 हो जाएगा, या -tan α/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा
कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये हमारा वैल्यू है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये इसका रो और इसका कॉलम। चलिए एक रो और कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू साइन अल्फा, टेन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। ठीक है, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो माइनस साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा एंड टेन अल्फा बाई में तो ये अल्फा हो गया। ठीक है, ये हमारा अब सेकेंड रो आते हैं, माइनस टेन अल्फा बाई में 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस ये टाइम 1 इंटू साइन अल्फा, 1 इंटू साइन अल्फा। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस टेन अल्फा बाई में 2, और ये हो जाएगा इंटू माइनस साइन अल्फा बाई में 2, ये हो जाएगा 1 इंटू प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा। ये हमारा वैल्यू आएगा यहाँ पे। इसको हम चलिए आगे करते हैं। ये हमारा माइनस ये माइनस है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, देखिए टेन अल्फा बाई में 2 है, ये क्या करेंगे, टेन को हम साइन बाई कॉस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे अगर साइन बाई कॉस में चेंज करते हैं तो इस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉस अल्फा हो जाएगा प्लस साइन थीटा बाई में कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा बटा में कॉस अल्फा बाई में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये साइन बटा में इंटू साइन अल्फा बाई में 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई में 2, ये हो जाएगा हमारा। और ये हमारा दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ये हो जाएगा टेन टेन सॉरी, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई में 2, ये माइनस है सिंबल। ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू कॉस अल्फा, ये बटे में ये माइनस सिंबल है। ये हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा कॉस अल्फा बटे में कॉस अल्फा बाई में 2 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन, ये अल्फा बाई में 2 नहीं होगा, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिखा है, ये साइन पूरा है ना, साइन का वैल्यू पूरा है, तो अल्फा बाई में 2 नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा साइन अल्फा बाई में 2 इंटू साइन अल्फा बटे में हो जाएगा कॉस अल्फा बाई में 2 प्लस कॉस अल्फा बाई में 2, ये सॉरी कॉस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब देखिए हमारा ये बाटा पर के जोड़ आ गया, तो बाटा पर के हम यहाँ पे जोड़ कर देते हैं। तो आइए करते हैं, तो बाटा पर के जोड़ कर देंगे तो पूरा का हमारा क्या हो जाएगा, नीचे में कॉस अल्फा बाई में 2, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई में 2, ये वाला गया, ये अल्फा हो गया, प्लस
साइन अल्फा बाई में 2 इंटू साइन अल्फा। ये हो गया पूरा का बेस। यहाँ पे वो सिमिलरली वैसे ही साइन अल्फा, सॉरी, साइन अल्फा प्लस इंटू कॉस अल्फा बाई में 2 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई में 2। ये बटे में हो जाएगा कॉस अल्फा बाई में 2। ये हो जाएगा हमारा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा बाई में 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई में 2। अब बटे में पूरा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई में 2। सेम कहानी यहीं पे हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा बाई में 2 इंटू साइन अल्फा, बटे में प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई में 2। ये आप पूरे के बटे में आ जाएगा कॉस अल्फा बाई में 2। ये हमारा, ये मैंने अल्फा लिखा है, ये अल्फा, अल्फा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला हमारा कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पे आ जाएगा। तो कॉस, चूंकि कॉस ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और दूसरा होता है साइन ए माइनस बी बराबर होता है हमारा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर हम रख देंगे। तो ये हमारा कॉस ए माइनस कॉस बी पे आ जाएगा। ऊपर वाला भी यही साइन ए, ये साइन ए पे, और नीचे वाला कॉस बी पे। तो चलिए इसको लिख देते हैं। तो फाइनली हमारा रिजल्ट आएगा इसी पे। फाइनली रिजल्ट हमारा आएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई में 2, अब बटे में कॉस, ये हो जाएगा अल्फा बाई में 2, और ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन, फॉर्मूले पे सब आ रहा है उससे, अल्फा माइनस अल्फा बाई में 2, ये वाला पे आ रहा है। और ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा बाई में 2। आप इसको ध्यान से देखिएगा, आ जाएगा आपका। फिर हमारा आ जाएगा नीचे में साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई में 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई में 2। और ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई में 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई में 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, कॉस अल्फा माइनस, तो इसमें बटा पर के घटाव कर देंगे, इसमें भी सेम कहानी, सब में चारों में ऊपर वाले में। तो हमारा ऊपर में क्या बच जाएगा, कॉस अल्फा बाई में 2 बटे में कॉस अल्फा बाई में 2। यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई में 2, यहाँ पे बटा पर के घटाव हो जाएगा ना, तो ये बचेगा हमारा। तो बटा में बचेगा कॉस अल्फा बाई में 2। ठीक है। नीचे हमारा सेम कहानी बचेगा, साइन अल्फा बाई में 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई में 2। यहाँ पे भी बचेगा कॉस अल्फा बाई में 2 बटे में कॉस अल्फा बाई में 2। सेम कहानी हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, एक दूसरे कैंसिल करके ये हो जाएगा माइनस टेन, ये भी 1, ये 10 हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, 1, ये माइनस साइन अल्फा बाई में 2 साइन थीटा बाई में cos, साइन अल्फा बाई में cos अल्फा। ये भी हमारा हो जाएगा साइन अल्फा बाई में 2, ये भी हो जाएगा
कॉस अल्फा पर कॉस अल्फा 1। तो ये हमारा क्या आ गया, उसके आई प्लस ए के बराबर आ गया, जो हमने ये कैलकुलेट आ गया किया, तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया कि आई प्लस ए के बराबर, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये कॉस अल्फा, ये क्या आ गया, दोनों ऊपर में सिद्ध कर दिया। हेंस हेंस प्रूव, ये हमने प्रूव कर दिया कि जो हमने इसका भी मान, और ऊपर में हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया था मान, ये दोनों मान देखिए, यहाँ पे भी मान ये हमारा LHS और RHS जो है वो दोनों ही बराबर आ गया, ये हमने RHS दोनों ही बराबर आ गया, इसलिए ये प्रूफ हो गया। आते हैं अब अपने हम नेक्स्ट सवाल पे। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसी व्यापारी संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जो जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बाटों में निवेशित करना है। प्रथम बाट का 5%, द्वितीय बाट पर 7% ब्याज प्राप्त होता है। अभिगणन द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बाटों में करने के लिए किस प्रकार बांटे जाए, जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज हमारा, पहला एक बार ये है, ए 1,800 है और बी हमारा है 2,000 रुपये। ठीक है, तो देखिए 30,000 को किस भागों में, तो मान लीजिए फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड क्या हो गया, जो हम फर्स्ट हमारा जो इसमें दो भिन्न भिन्न बात है, तो फर्स्ट माना कि हमारा पहला बाट, पहला बाट क्या हो गया, एक्स हो गया, एक्स है। तो दूसरा बाट बराबर क्या हो जाएगा, बाट बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा बाट बराबर हो जाएगा 30,000 माइन, सॉरी हाँ 30,000 माइनस, क्योंकि इसी में से घटाना है, एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे ब्याज कितना है, 5% है और 7%। तो इसको हमें मैट्रिक्स के रूप में लिखना है, तो चलिए लिखते हैं। तो पहला हमारा बाट हो गया एक्स और दूसरा हो गया 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हो गया। इस पे कितना हमें ब्याज देना पड़ता है, 5%। तो 5%, 5/100 एंड 7% यानी 7/100। चेंज कर लिए इसको मैट्रिक्स में, और हमारा कुल कितना हो गया, 1,800 रुपये के कोष में जमा करना। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर दिए, मैट्रिक्स पे आ गया, तो क्या आ गया, ये गुणा करेंगे, तो एक इसमें ये रो में है और ये कॉलम में है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पहला हमारा सिचुएशन हो गया ए, ये बी का सिचुएशन सेम क्या हो जाएगा, एक्स 30,000 माइनस एक्स और 5/100 और 7/100 और ये हो जाएगा 2,000। तो हम ए को लेके चलते हैं, ए से, ए से हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 5/100x प्लस 30,000 माइनस एक्स गुणे 7/100 बराबर 1,800, सॉरी 1,800 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 5x, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, ये 100 5x प्लस 17 के 21, ये 4 जीरो, 1 2 3 4 और माइनस 7 है, इजकल टू 1,800।
ठीक है, ये क्या बचेगा, -2x बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, -2x प्लस 21,000 का इधर सैकड़ा हजार 10,000, 2,10,000 हो जाएगा। 2,10,000 बटे में ये इधर चला जाएगा, तो 1,800 गुणे 100। अभी क्या हो जाएगा, -2x इक्वल टू 18 पे 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, और माइनस ये हो जाएगा 21, 2,10,000। ठीक है, अभी क्या आ जाएगा, -2x, तो 21 में से 18 गया, -3, 3 पे 4 जीरो। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू, ये माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा, तो 30/2, यानी कि 15,000 रुपये। ये पहला हमारा x का वैल्यू 15,000, यानी कि दो बॉन्ड अगर लेंगे तो x इक्वल टू हमारा ये आ गया, पहला आ गया 15,000, और दूसरा बॉन्ड आ जाएगा, ये पहला बॉन्ड हो जाएगा, पहला, ये, और ये हो जाएगा दूसरा बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, 30,000 और -15,000, यानी कि इसको दो दो बाटों में हम कर लेंगे, तो ये 15,000 हो जाएगा। ये हमारे फर्स्ट सवाल का आंसर हो गया, 15,000 और 30,000। अब आते हैं बी पे। बी भी सेम वही है, बी भी हमारा वही सेम है कि x 30,000 -x, और 5, हमारा ये थोड़ा सा कंडीशन अलग है, 5/100 और 7/100। यहाँ पे हमें वैल्यू क्या निकलना है, 2,000 है। ठीक है, तो ये इससे वही कहानी हो जाएगा, ये रो और रो में और कॉलम में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 5x/100, ये हो जाएगा प्लस 30,000 -x इंटू 7, और बटा में 100, सॉरी ये 100, और बराबर हो जाएगा हमारा 2,000। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेते हैं, 5x प्लस हो जाएगा ये सेम कहानी, 21,000, 4 जीरो, -7x बराबर 2,000। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, -2x प्लस 21,000 बराबर हो जाएगा, 21,000 बोल रहा हूँ, 2,10,000, और ये हो जाएगा हमारा 2,000 गुणे 100। ये हमारा बचेगा 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 3 4 5, 4 और 5 माइनस 2,10,000। ठीक है, -2x इक्वल टू क्या बचेगा, 1 और पे 4 जीरो, यानी कि 10,000। x इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, ये माइनस हो जाएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा 10,000, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2, यानी कि 5,000। तो हमारा पहला बाट क्या हो जाएगा, पहला बाट हो जाएगा, पहला जो बॉन्ड होगा 5,000 का हो जाएगा, 5,000 का हो जाएगा, और दूसरा बॉन्ड हो जाएगा 30,000 -5,000।
25,000 का ये बॉन्ड हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दूसरे सवाल का। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा विश्वा है। विश्वा में सेम वही कहानी है। इसमें भी क्या है कि 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र के पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया प्रति पुस्तक है। तो पहले क्या करेंगे, ये एक ले लेते हैं इसका। तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारा 10 दर्जन है तो 10 × 12, ये रसायन केमिस्ट्री का। ये 8 × भौतिक 12। एक दर्जन में है तो उसको संख्या में कन्वर्ट करेंगे 10 × 12। तो ये हमारे पुस्तकों का हो जाएगा 120, 12×8 = 96 और 120। ये पुस्तकों का, आप प्रत्येक का क्या है, 80, 60 और 40 प्रत्येक पुस्तक का विक्रय मूल्य। तो प्रत्येक पुस्तक का हमारा विक्रय मूल्य क्या है, तो बी बी ले लेते हैं एक। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 80, 60 और 40। ये सबका सामने सामने वाले रसायन का 80 है, और इसके बाद ये भौतिकी का और 120। तो ये सामने सामने हमने ले लिया है। तो इसमें क्या आएगा कि ए बी करेंगे, तो ए बी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। क्योंकि सेम, तो ये इसको भी रो, इसको रो में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते रो में, इसलिए कि ये इसका दोनों सेम इकाई में आ जाएगा, सेम यूनिट में आ जाएगा, पुस्तक पुस्तक में आ जाएगा। इसलिए इसको हम इस तरह से ले लेंगे, 80, 60 और 40। ये मूल्य को दर्शाता है, ये पुस्तक को दर्शाता है। तो चलिए इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ए बी। और सेम सेम नहीं ले सकते, सेम सेम लेंगे मतलब दोनों पुस्तक को ही दर्शाने लगेगा। रो रो मतलब रो, ये भी रो और ये भी रो, तो दोनों पुस्तक को दर्शाने लगा, इसीलिए हमने कॉलम में ले लिया। एक ए और बी में गुणा कर देंगे, क्योंकि यही हमारा कैलकुलेट करना कह रहा है कि हमें प्रत्येक पुस्तक का मान ज्ञात करना है। कितने पुस्तक है उनका वैल्यू ज्ञात करना है। तो 80, 60 और 40, ये हमें इसके माध्यम से कर रहे थे। इसमें क्या हो जाएगा, रो इंटू कॉलम गुना हो जाएगा। तो गुना क्या हो जाएगा, 120 × 80 +96 इंटू 60 इंटू 60 +120 × 40। यही हमारा वैल्यू है। तो 12×8 = 96, यानी कि ये हो जाएगा 9600। क्योंकि रो इंटू कॉलम में होता है गुना, तो रो के सारे मटेरियल इंटू कॉलम के सारे मटेरियल एक साथ गुना हो जाते हैं और एक दूसरे में जुड़ जाते हैं। हमने वैसे ही किया है साथ से। तो ये हमारा 1/1 का मैट्रिक्स आ जाएगा। चलिए, तो ये हो जाएगा 6×8 = 36, 9×6 = 54 और 3 = 57। ये 0 प्लस बच्चों के 48 पे 2 0। फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जोड़ देते हैं इसको। तो 6 और 0, 8 7 15, 15 और 6 21 के 1 हासिल 2, 5 4 9, 9 9 18 2 20। ये हमारा फाइनल अमाउंट आ गया, सभी का फाइनल अमाउंट आ गया। तो क्या आ गया, 20 16 0। ये हमारा फाइनल अमाउंट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो होपफुली आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करें। तब तक मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबको।